नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। चेटीखेड़ा बांध विस्थापितों ने सुरक्षित भूमि पर पुनर्वास की उठाई मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर चेटीखेड़ा बांध की डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम चेटीखेड़ा, सिसपुरा और दंगनपुरा के आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षित एवं विवादमुक्त भूमि पर पुनर्वास की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ग्राम उमरी कला में जिस भूमि पर बसाने का प्रस्ताव है वह कूनो नेशनल पार्क से सटी हुई है तथा उस पर अन्य लोगों के कब्जे होने के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है। साथ ही वहां वन्यजीवों का लगातार खतरा भी बना रहेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि उमरी कला के स्थान पर अजयपुरा, चिमचिमा, चांदापुरा, वैनीपुरा, इकडोरी, रामपुर, बेरई बालाजी, पिपरवा या भंवरपुर सहित अन्य उपयुक्त स्थानों पर पुनर्वास कराया जाए। यदि इन स्थानों पर भूमि उपलब्ध न हो तो जिले में कहीं भी सुरक्षित और विवादमुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें अलग परिवार मानते हुए पुनर्वास का लाभ दिया जाए। प्रत्येक परिवार को आवास निर्माण के लिए 50 बाय 50 फीट का प्लॉट, मवेशियों के बाड़े के लिए 100 बाय 100 फीट भूमि तथा खेती के लिए 2 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से विस्थापन की समस्या झेल रहे हैं और सरकार से ऐसी जगह पुनर्वास चाहते हैं जहां वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस अवसर पर मूलचंद मीणा, भीम सिंह जाट, लाखन सिंह यादव, पूर्व सरपंच किस्नू, आदिवासी राम सिंह, हल्के पटेल, काशीराम, गंगाराम, सियाराम, रामदयाल एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट में इतने सारे लोग एकत्रित होकर आपने एडीएम साहब को आवेदन दिया है, किन मांगों को लेकर आपने आवेदन दिया है? आज ये चेटीखेड़ा विस्थापित जो डैम हमारा बन रहा है उसके विस्थापित है, सभी पीड़ित हैं। इन लोगों की विशेष मांग है कि जहाँ जिनको जमीन, जो उमरी कला में जमीन दी जा रही है वो जमीन एक तो पार्क से लगी हुई है, उपजाऊ जमीन नहीं है। कुछ लोग वहाँ पूर्व से कर रहे हैं व्यवस्थित होकर, वहाँ इसको जानबूझ के प्रशासन एक विवाद में फंसा के कल वही नेशनल पार्क के जानवरों से इनको पीड़ा भयंकर रहेगी। कल नेशनल पार्क वाले इनको बार बार में परेशान करेंगे। इस चीज़ से ये गरीब लोग, विस्थापित लोग वहाँ से आज यहाँ आए हैं। पूर्व में भी इस बार अपनी बात को ये रख चुके हैं लेकिन प्रशासन ने उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। आज ये पुणे आए हैं और इनने वहाँ से 5-6 गाँवों के लोग जगह स्थान भी चिन्हित किया है, जैसे अजयपुरा है, बेनीपुरा है, इकडोरा है, राजपुरा है, बेरवी बाराजी है, पिपरुआ आदि स्थान इन्हें चिन्हित किए हैं जहाँ उपजाऊ जमीन है। ये अपने गरीब लोग हैं, अपने अगर उपजाऊ जगह मिल जाएगी इनको तो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। इन पे पास में कमाई का कोई विशेष साधन तो है नहीं है, खेती से अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। एक साथ में इनकी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, यदि एक पिता के नाम से अगर विस्थापित के नाम से इनने जमीन दे दी, इनने 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर, तो 5 पुत्रों में क्या डिवाइडेशन करेगा? जो वयस्क पिता के पुत्र हैं प्रत्येक को एक परिवार मानकर उसको अलग से जितना हिस्से में आ रहा है, जैसे 2 हेक्टेयर का हिस्सा आता है तो हर बालक को उसको 2 हेक्टेयर का हिस्सा दिया जावे। इसके साथ ही प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ किसान साथ में मवेशी भी अपने पालता है, तो मवेशियों के रखने का भी पृथक से स्थान दिया जाए। आदि मांगों को ये काफ़ी लंबे समय से पूर्व से भी अपनी मांग को प्रशासन से रखते आए, लेकिन प्रशासन आज इनकी बात पर विशेष गंभीरता से नहीं ले रहा। आज ये बैठक के साथ में हमने यही निर्णय लिया है कि यदि हमारी बात को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया तो हम लंबे अंतराल तक अपने बालक बच्चों को सबको लेकर यहीं जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं हो जाएगी। इसी पीड़ा को लेकर आज ये विजयपुर से चलकर यहाँ आए हैं और आज हमने प्रशासन से भी बात करी है। प्रशासन ने हमें जल्दी से जल्दी व्यवस्था को सोल्व करने का आश्वासन दिया है। उस आश्वासन के साथ हम आश्वस्त हैं, लेकिन आगे हम पूर्ण आश्वस्त जब भी होंगे जब हमारी मांग हमारी पूरी हो जाएगी। हमारे प्रत्येक गरीब को, हमारे प्रत्येक असहाय को, प्रत्येक मजदूर को अपना हक मिल जाएगा। विस्थापित होना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार की व्यवस्था है, किसान हितैषी काम है, डैम बनेगा, किसानों के काम आएगा, लेकिन विस्थापित में हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाए ऐसा विस्थापन हमको नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर आज अपने सबने मिलकर ज्ञापन दिया है। आगे का समय निर्धारित करेंगे। प्रशासन अगर हमारी बात को जल्दी नहीं सुनती है तो हमें लंबे आंदोलन के लिए भारतीय किसान संघ सबको साथ लेकर भारतीय किसान संघ लंबे आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा और उसमें